इस वीडियो में आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 का बात करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट देने का कोशिश किया था और इस वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं पिछला वीडियो को बात कर लूं। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से 1 के बीच में ही होगा, ना 1 से ज्यादा होगा, ना 0 से कम होगा। यदि किसी चीज का प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब वो 100% कंफर्म है, वो होगा ही होगा। और किसी चीज का प्रोबेबिलिटी यदि 0 है, यानी वो इम्पॉसिबल है। जैसे आप लोग का पॉलिटेक्निक का एग्जाम मेरे चैनल से या मेरा कोचिंग सेंटर से तैयारी करने के बाद नहीं निकलेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका प्रोबेबिलिटी है 0, असंभव है। ऐसा होगा ही नहीं कि आप लोग का नहीं निकलेगा। क्लियर है? और आप लोग का पॉलिटेक्निक एग्जाम निकलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी तो 1 यानी 100% आराम से निकलेगा। तो चलिए पूरा हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं सिक्का के बारे में, क्वाइन के बारे में। तो सिक्का के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिक्का में एक बात बताओ, कितना चीज होता है? 2 चीज होता है, हेड और टेल। सिक्का में 2 चीज होता है, हेड और टेल। तो एक सिक्का का कुछ भी सवाल आए तो बाई में क्या लिख देना? 2 लिख देना। बोलेगा एक सिक्का को उछाला गया, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड आएगा? तो हेड कितना पीस है? 1 पीस है, तो हेड आने का 1/2। प्रोबेबिलिटी किसका? हेड आने का, तो क्या 1/2। और टेल आने का पूछे तो टेल आने का, तो बाई में तो हमेशा 2 लिखो। टेल भी 1 पीस है, इसका भी 1/2। क्लियर है? हेड का भी 1/2, टेल का भी 1/2। इसका मतलब पॉइंट में काटोगे तो 0.5 आएगा। परसेंट में बदलोगे तो 50%, ये भी 50%। तो इसीलिए टॉस जो हम लोग करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, तो इसको चीटिंग नहीं बोला जाता है। क्यों चीटिंग नहीं बोला जाता है? क्योंकि इसमें बेईमानी नहीं होगा, क्योंकि हेड का भी उतना ही चांस है जितना टेल का है। क्लियर है? और हम लोग जब क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो हम लोग सिक्का नहीं रहता था तो हम लोग क्या करते थे? पत्थर को फेंकते थे, बहुत तरह खपड़ा को फेंकते थे, बहुत तरह की चीज करते थे, लेकिन वो चीटिंग हो जाता था। लेकिन इसमें चीटिंग का कोई चांस नहीं है। चलिए एक सिक्का का बात किए। अगर बात करते हैं हम लोग एक लीडो का गोटी का, बाद में मैं दूसरे वीडियो में डबल बात करूंगा। मैं लीडो का गोटी का बात कर रहा हूं। तो लीडो का गोटी में डाइस में क्या क्या चांस होता है आने का? तो 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है, और तो कुछ नहीं आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का पूछे तो सबसे पहले लीडो का गोटी है। लीडो का गोटी का यदि प्रोबेबिलिटी पूछे तो बाई में सबसे पहले क्या लिख दो? 6। बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है, बाई में लिख देंगे 6। प्रोबेबिलिटी पूछा 1 आने का, तो 1 कितना बार है बाबू? तो 1 ही बार है, 1/6। 2 आने का, तो 2 कितना बार है? 1 ही बार है, 2/6। 3 आने का, 1 ही बार है, 1/6। 4 आने का, 1/6। 6 आने का, 1/6। क्लियर? देख लो कितना बार है। ये नहीं 6 है तो 6/6, ऐसे नहीं करना है। देख लो कितने बार है। जैसे हेड, तो हेड/2 लिखे नहीं ना, हेड 1 बार है तो 1/2 लिखे। क्लियर है? चलिए, तो इसमें सवाल बोल देता है इवन नंबर आने का। क्या आने का? इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। तो इवन नंबर बताओ कितना है इसमें? बताओ। 1 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो क्या पीस है? 1 2 3, तो आंसर क्या होगा? 3/6। आंसर क्या होगा? 3/6। अगर ओड नंबर का पूछ दे तो ओड नंबर का, तो ओड नंबर देख लो कितना है। तो ओड नंबर है 1 3 और 5, यानी ये भी 3 पीस है, तो 3/6। क्लियर है? अगर पूछ दे 5 से ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी, 5 से ज्यादा, तो 5 से ज्यादा तो भाई एक ही है, 6, तो 1/6। 5 से कम एक लीडो गोटी को फेंका गया, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? जो नंबर आएगा वो 5 से कम आएगा। तो 5 से कम देख लो कितना बार है? 5 से कम होना चाहिए, तो 1 2 3 4, 4/6। 6 से ज्यादा आने का, तो 6 से ज्यादा तो एक भी नहीं है, यानी 0/6, यानी 0, यानी असंभव। क्या 6 से ज्यादा कभी आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है? मतलब बहुत इजी है। देख लो क्या पूछ रहा सवाल, वो देख लो कितने बार है वो लिखना ऊपर। और टोटल तो हमेशा लिखेंगे लीडो गोटी में 6, लेकिन एक लीडो गोटी, एक सिक्का, ठीक है? 2 लीडो गोटी, 2 सिक्का हम लोग और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग प्लेइंग कार्ड का। प्लेइंग कार्ड में, अच्छा प्लेइंग कार्ड से पहले मैं कुछ एक बैग वाला सवाल पूछ दे रहा हूँ। हर साल वो एग्जाम में देता ही देता है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में देता ही देता है। मैट्रिक में भी सवाल रहता है 3 मार्क्स का। सवाल क्या रहेगा? बोलेगा एक बैग है और बैग में रेड कलर का 6 पीस बॉल है। बॉल बोल सकता है, कंचे बोल सकता है, जो गोली होता है ना वो बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। रेड कलर का 6 पीस, ब्लू कलर का 9 पीस है और ग्रीन कलर का 5 पीस है। एक बैग में रेड, ब्लू और ग्रीन 3 कलर का
6 पीस है रेड, 9 पीस है ब्लू और 5 पीस है ग्रीन। गेंदा है, ठीक है। उसमें बोलेगा एक गेंदा बिना देखे निकाला गया। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ने से पहले टोटल देख लो कितना पीस है। तो 6 9 15 5 20 लिख दिया हम लोग नीचे, टोटल हम लोग लिख दिए नीचे। अब जिसके फेवर में बात करेगा वो लिखेंगे ऊपर। सवाल बोलेगा वो गेंदा जो होगा रेड होगा, तो रेड कितना पीस है, 6 पीस है, तो प्रोबेबिलिटी रेड का क्या होगा आंसर 6 भाई। अब कटिंग कुटिंग कर लेना, 2 से 3 बार में, 2 से 10 बार में, आंसर 3/10। प्रोबेबिलिटी यदि पूछ दे ब्लू का तो क्या करोगे, 20 नीचे लिखोगे, ब्लू 9 पीस है तो 9/20, नहीं कटेगा तो यही आंसर। प्रोबेबिलिटी पूछेगा ग्रीन का तो क्या करोगे, ग्रीन का तो 5/20, ग्रीन 5 पीस है 1/4। क्लियर है आंसर। अगर इसी में क्वेश्चन घुरा दे, क्वेश्चन बोले ग्रीन नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बताओ, वो जो गेंद होगा बॉल होगा ग्रीन नहीं होगा, तो बाई में तो 20 लिखेंगे। ग्रीन कितना नहीं है, तो 5 गो ग्रीन है, यानी 9 6 15 गो नहीं है, तो आंसर क्या 15/20। आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो, ग्रीन होने का कितना है तो 5/20। सवाल पूछ रहा है ग्रीन नहीं होने का, तो 1 से घटा दो इसको, क्योंकि हम बताए हैं हाँ ना का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। 1 से घटाओ तो 20 से कैलसियम 20 क्रॉस कर दो, 20 को 1 से गुना 20, 5 को 1 से गुना 5, देखो कितना है 20 में 5 गया 15/20 आंसर। देखो सेम आया। तो आप ऐसे ही बना लो ना, क्यों 1 से घटाओगे, ऐसे ही बना लो। क्लियर है। तो बैग वाला भी सवाल आएगा तो बना लोगे। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें बताना, सवाल बोलेगा कि एक गेंदा बिना देखे निकाला गया, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है जो गेंदा होगा वो पिंक कलर का होगा, गुलाबी होगा, तो गुलाबी दिख रहा है नहीं, यानी असंभव है, 0 पीस है 0, तो 0/20 यानी क्या 0, आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ताश के पत्ता का, लेकिन एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इसका सवाल आप कमेंट में हमको दीजिएगा। एक थैला है जिसमें रेड कलर का 5 पीस है बॉल, कितना पीस है 5 पीस, और ग्रीन कलर का 10 पीस बॉल है, और पिंक कलर का 7 पीस बॉल है, और एक कलर डाल देते हैं, ब्लू कलर का 3 पीस बॉल है। एक बैट में रेड कलर का 5 पीस बॉल है, ग्रीन कलर का 10 पीस है, पिंक कलर का 7 पीस है, और ब्लू कलर का 3 पीस है। अब इसमें सवाल आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी किसका, रेड का, पहला सवाल। दूसरा प्रोबेबिलिटी ग्रीन का, तीसरा प्रोबेबिलिटी पिंक का, चौथा सवाल प्रोबेबिलिटी ब्लू का। एग्जाम में एक ही कोई देगा, ये 4 का पता ही है। 5वां सवाल जो सबसे मेन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी आप बताओ ब्लू हो या पिंक हो, या तो ब्लू या तो पिंक, ब्लू और पिंक, ब्लू और पिंक का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ब्लू और पिंक का मतलब ब्लू भी ले लो पिंक भी ले लो, क्लियर है, चलेगा, दोनों चलेगा। क्लियर है। ब्लू और पिंक बोले या ब्लू एंड पिंक बोले, बात एक ही है, आप कोई भी ले लो। और छठा सवाल बता दो प्रोबेबिलिटी रेड नहीं होने का, रेड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, रेड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ये मैं 6 सवाल दिया हूं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दे दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ताश के बारे में बात करूंगा और आपको ओरिजिनल जुगाड़ी में बना दूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नए क्लास से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का, डबल सिक्का का, डबल लीडो का गोटी का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पॉलिटेक्निक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिक्का का बात करते हैं। तो क्वाइन में हम लोग को पता है कि 2 चीज होता है, हेड और टेल। तो यदि एक सिक्का का बात करें तो बाई में हमेशा हम लोग लिखते हैं 2, और यदि 2 सिक्का का बात करें तो 2 मतलब 2 का पावर 1, और 2 सिक्का का बात करें तो लिख देना 2 का पावर 2 यानी 4, और 3 सिक्का का बात करें तो 2 का पावर लिख देना 3, और अगर 4 सिक्का का बात करें तो लिख देना 2 का पावर 4। क्लियर है। सिंपल सा बात समझ में आ रहा है। बाई में क्या लिखोगे, टोटल हमेशा लिखते हैं बाई में। तो एक सिक्का बोले तो 2 का पावर 1, 2 सिक्का बोले तो 2 का पावर 2, 3 सिक्का बोले 2 का पावर 3, 4 सिक्का बोले 2 का पावर 4। मैं अभी बना के सिखाऊंगा। और अगर लीडो का गोटी बोले, डाइस का बोले लीडो का गोटी, तो एक लीडो गोटी में नंबर कितना आता है, 1 से लेकर 6 तक, तो बाई में 6 यानी 6 का पावर 1। और 2 लीडो का गोटी बोले तो लिख देना 6 का पावर 2 यानी 6 का पावर 2 यानी 36। 3 लीडो गोटी आज तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ भी दे तो 6 का पावर कर देना 3 यानी 216 हो जाएगा नीचे। 4 लीडो गोटी बोल दे तो 6 का पावर 4। तो कभी भी लीडो गोटी 2 से ज्यादा नहीं पूछा है। हाँ, सिक्का जो है 4 सिक्का तक भी पूछ सकता है, लेकिन बहुत इजी सवाल पूछेगा उससे।
क्या पूछेगा हम लोग तुरंत सीख जाएंगे। बाय में लिखने जाएंगे ना कि 4 सिक्का बोला तो 2 का पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 नीचे लिखना है। क्लियर है? तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। क्वाइन के बारे में बात करते हैं। डबल सिक्का, ट्रिपल सिक्का, 4 सिक्का। देखो अगर एक सिक्का का बात करें तो आप लोग जानते हो बाय में 2। प्रोबेबिलिटी पूछ दे यदि हेड आने का तो हेड तो भाई एक ही पीस है तो 1/2। प्रोबेबिलिटी पूछ दे टेल का तो टेल भी एक ही पीस है 1/2। तो हेड और टेल आराम से बता सकते हो। लेकिन दिक्कत कब होता है? जब 2 सिक्का होता है। तो जल्दी से बताइएगा, 2 सिक्का को एक बार उछालो या एक सिक्का को 2 बार उछालो। 2 सिक्का को एक बार उछाला जाए या एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए, बात एक ही है। समझना, 2 सिक्का को एक बार उछालो या एक सिक्का को 2 बार उछालो, बात एक ही है। तो चलिए डबल सिक्का सीखते हैं हम लोग। अच्छा 2 सिक्का में क्या हो सकता है? सपोज कर उछाल रहे हैं हम लोग, ऐसा हो सकता है पहला में हेड आ जाए और दूसरा में टेल। अच्छा ऐसा हो सकता है पहला में हेड आ जाए दूसरा में भी हेड। ऐसा हो सकता है पहला में टेल आए दूसरा में हेड। ऐसा हो सकता है पहला में टेल आए और दूसरा में भी टेल। यानी टोटल कितना चांस हो सकता है? 4 चांस। आप इसको किससे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में हेड दोनों में टेल, पहला में हेड दूसरा में टेल, पहला में टेल दूसरा में हेड। हो सकता है टोटल कितना? 4। तो प्रोबेबिलिटी अगर डबल सिक्का से बात करें तो बाय में हमेशा क्या लिखना? 4 लिखना। अब इसमें सवाल क्या बोलता है सुनो। इसमें सवाल बोलता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड आने का। 2 हेड आने का तो 2 हेड कितना है? एक बार है। और कहीं 2 हेड है? नहीं, एक बार है। तो आंसर क्या होगा? 1/4। प्रोबेबिलिटी 2 टेल आने का तो 2 टेल भी एक ही बार है 1/4। तो कभी भी सुनना, 2 सिक्का फेंकोगे तो 2 हेड का पूछे 2 टेल का पूछे हमेशा आएगा 1/4। क्लियर? अगर 3 सिक्का को फेंकोगे और 3 हेड पूछे तो हमेशा वो भी एक ही बार होगा। 3 टेल पूछे हमेशा वो भी एक ही बार होगा। बाय में लिख देना क्या? 2 का पावर 3 यानी 8। अगर 4 सिक्का पूछे और 4 हेड आने का पूछे, 4 सिक्का को उछाला गया, चारों में हेड आने का, तो चारों में हेड कब हो सकता है? एक ही चांस हो सकता है, यानी 1 क्या 4 सिक्का तो 2 का पावर 4 यानी 16, 1/16 आंसर। 4 टेल 1/16। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। अगर 4 सिक्का बोले 5 सिक्का बोले तो कभी भी एकदम इजी दे देगा आंसर। क्लियर? चलिए सीखते हैं हम लोग। अच्छा इसमें अगर सवाल पूछ दे कि 1 हेड होने का प्रोबेबिलिटी, देखो ऐसे भी पूछ सकता है ओनली 1 हेड, मतलब कम से कम नहीं, ओनली 1 हेड का मतलब एक हेड होना चाहिए। तो एक हेड बताओ तो कितना बार है? तो एक हेड एक बार, एक हेड 2 बार। इसमें तो 2 हेड है, नहीं चलेगा। तो एक हेड ओनली 1 हेड मतलब एक ही हेड होना चाहिए। तो एक हेड कितना बार? एक बार, एक बार 2 बार, मतलब 2/4। लेकिन यही पूछ दे यदि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड भी चलेगा। जैसे आपसे कोई पैसा मदद मांग रहा है कि कम से कम 500 दो, दोस्त मांग रहा है आपसे कि कम से कम 500 दो, मतलब ज्यादा ज्यादा 1000 भी दे सकते हो। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब बोलेगा कम से कम 1 हेड, मतलब 2 हेड भी चलेगा। तो कम से कम 1 हेड कितना बार? एक बार 2 बार। इसमें तो 2 हेड है तो भाई 1 हेड तो है ना, हमको कम से कम 1 हेड चाहिए। तो 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, बना सकते हो। ये डबल सिक्का था। 3 सिक्का मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से हम लोग बात करते हैं 3 सिक्का का। तो 3 सिक्का को एक बार उछालो या एक सिक्का को 3 बार उछालो, बात एक ही है। तो इसमें कितना चांस होगा? तो हेड और टेल 2 ही चीज होता है। तो 3 सिक्का है तो 2 का पावर 3 होगा। 4 सिक्का रहेगा तो 2 का पावर 4 होगा। 5 सिक्का रहेगा तो 2 का पावर 5 रहेगा। तो 3 सिक्का से ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन एक साल पॉलिटेक्निक एग्जाम में, इस साल ही 2019 में झारखंड पॉलिटेक्निक में 4 सिक्का पूछ दिया है। तो 4 सिक्का मतलब 2 का पावर क्या? 4, यानी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो बाय में लिख देना 16। अब आप बोले सर 16 चांस बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो सवाल उसका बहुत ही इजी रहेगा, सीधे बोलेगा चारों में हेड आने का, चारों में टेल आने का, तो भाई एक ही चांस होगा। क्लियर? तो बाई में 16 लिख दिए, चारों में हेड एक चांस, चारों में टेल एक चांस। तो ऐसा ही सवाल लगेगा। बोलेगा 5 सिक्का है तो 2 का पावर 5 यानी कितना? 32। 5 सिक्का है, पांचों में हेड आने का तो 1/32, पांचों में टेल आने का तो 1/32। तो टेंशन लेना है नहीं, तो बहुत इजी पूछेगा। अगर बोलेगा 6 सिक्का है तो 2 का पावर 6 कितना कर देना? 64। बोलेगा 6 में हेड आए तो 1/6 में टेल आए तो 1/64। क्लियर? बहुत ही इजी आएगा। तो 2019 में आया हुआ 4 सिक्का। तो चलिए 3 सिक्का ऐसे पहले पूरा डिटेल कैसे बनाएंगे। तो ऐसे कर दो, तीनों में हेड दे दो, ऐसा हो सकता है। और तीनों में टेल, ऐसा भी हो सकता है, 2 चांस। उसके बाद ऐसा हो सकता है पहला हेड ही रखो, दूसरा भी हेड ही रखो, और तीसरा ही हेड को खाली टेल बना दो, हो सकता है 3 चांस। अच्छा ऐसा हो सकता है पहला हेड ही रखो और दूसरा को सिर्फ टेल कर दो और तीसरा को हेड कर दो, हो सकता है।
ऐसा हो सकता है हेड रखो, टेल रखो और दूसरा भी टेल ही कर दो, ये भी हो सकता है। अब पहला को ही चेंज कर दो, टेल कर दो, हेड कर दो, टेल कर दो, ये भी हो सकता है। टेल कर दो, टेल कर दो और हेड कर दो, ये भी हो सकता है। और टेल कर दो, हेड कर दो, हेड कर दो, ये भी हो सकता है। मतलब टोटल कितना चांस हो सकता है? 8 चांस। तो हम लोग तो पहले ही जान रहे हैं कि 8 चांस होगा ही होगा। तो आप क्या करो, बाई में हमेशा 8 लिख दो। तो 3 सिक्का की बात करें, बाई में हमेशा 8 लिख दो। उसके बाद यदि बोले 3 हेड आने का, तो 3 हेड एक ही बार हो सकता है, तो 1/8। 3 टेल आने का एक ही बार हो सकता है, 1/8। 2 हेड आने का, मतलब 2 हेड आने का बोले तो 2 हेड ही देखना। तो 2 हेड कितना बार है देख लो, ये 3 हेड नहीं चलेगा, 2 हेड बोला, यहाँ 2 हेड, यहाँ 2 हेड, एक बार, 2 बार, यहाँ 3 बार और कहीं नहीं, कहीं 3 बार, 3/8। 2 टेल आने का, तो 2 टेल देख लो कहाँ कहाँ, 1 2 और कहाँ है 2 टेल, 1 2 3, 3/8। क्लियर है? अब अगर बोल दिया एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड, ज्यादा 3 हेड ही चलेगा। तो 2 हेड देख लो, कम से कम 2 हेड कितना है, तो एक बार 2 हेड है, दूसरा बार 2 हेड है, तीसरा बार 2 हेड है, यानी 3 बार, और यहाँ भी तो 3 हेड है, तो ये भी तो चलेगा 4। तो आंसर हो जाएगा 4/8। क्लियर है? तो आप प्रोबेबिलिटी आराम से डबल सिक्का, ट्रिपल सिक्का कर सकते हो। 4 सिक्का सवाल आएगा तो सिंपल आएगा, नीचे क्या कर देना, 2 का पावर 4 यानी 16, और बोलेगा चारों में हेड आने का तो 1/16, चारों में टेल आने का 1/16। 5 सिक्का बोलेगा तो 2 का पावर 5 32 कर देना नीचे, और बोलेगा पांचों में हेड आने का तो 1/32। क्लियर है? तो जल्दी से बात करते हैं डबल लीडो का गोटी का। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी एकदम आराम से बनने लगेगा। कोई भी एग्जाम, दिल्ली पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो, यूपी पॉलिटेक्निक हो, आप एकदम आराम से बना सकते हो। इससे 2 से 3 सवाल हर एग्जाम में दे देता है। तो चलिए डबल लीडो का गोटी में, अच्छा डबल लीडो गोटी करेंगे तो 6 का पावर 1 था, 1 लीडो गोटी, तो 2 लीडो गोटी करेंगे तो 6 का पावर 2, यानी बाई में हमेशा 36 होगा। तो हम लोग का कितना चांस बनेगा टोटल, तो 36 बनेगा। तो 36 जो बनेगा, जल्दी से मैं ट्रिक से आपको सिखा दूंगा कैसे आपको आंसर बताना है। ये थोड़ा सा डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है, हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ऐसा हो सकता है दोनों में 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है पहला में 1 दूसरा में 2 आए, पहला में 1 दूसरा में 3 आए, 1 और दूसरा में 4 आए, हो सकता है। पहला में हमेशा 1 रखो और दूसरा में चेंज किए। फिर क्या करो, पहला में मान लो कि 2 है और सब में सेम कर दो, ऐसा हो सकता है लीडो गोटी में। अच्छा ऐसा हो सकता है कि पहला में 3 आए, पहला में आपका क्या है 3 आए और दूसरा में 1 ही आए, हो सकता है, एकदम हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसको भरो, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए सिखा रहा हूं, ये आपको जरूरत नहीं है मैं डायरेक्ट आंसर करने सिखाऊंगा, लेकिन इससे मैं एक ट्रिक निकाल के आपको बताऊंगा। इससे मैं एक आपको ट्रिक सिखाऊंगा, तुरंत आंसर इसका आप जवाब दे दोगे। प्रोबेबिलिटी का डबल लीडो गोटी से सवाल लगभग हर साल दे देता है। इसका सवाल कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट पूरा देने के लिए मैं कर रहा हूं, जरूरत है नहीं इसका, लेकिन इसके माध्यम से मैं बहुत ही शानदार ट्रिक निकालूंगा। चलो अब सवाल क्या आएगा, 2 लीडो गोटी को एक बार फेंका गया, आई में तो हमेशा 36 लिखोगे, देखो 36 बार है, 6 6 6 6। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, जो नंबर आएगा वो 2 आएगा, मतलब दोनों का सब 2 आएगा, तो 2 देखो तो कितना बार है, 1 बार है, 1/36। 3 आने का बोले तो देख लो, तो 3 आने का कितना है, या तो पहला में 1 दूसरा में 2, या पहला में 2 दूसरा में 1, यानी 2 चांस है 3 आने का, 2/36। 4 आने का देखो तो 3 चांस है 4 आने का, 1 2 3। 5 आने का, तो 5 आने का देखो तो कितना चांस है, 4 चांस है 5 आने का। 6 आने का 5 चांस है। 7 आने का 6 चांस है। सबसे ज्यादा चांस किसका है, 7 आने का, सबसे ज्यादा चांस है 7 आने का। अब 8 आने का घटते जाएगा, 8 आने का घटते जाएगा चांस। तो देखो इसका ट्रिक मैंने क्या बनाया, एक तो बना के भी बना सकते हो और एक ट्रिक ऐसे बना सकते हो, बाई में 36 लिखना। 2 आने का बोलेगा, 2 आने का तो 1 घटा देना, 1/36। 3 आने का 1 घटा देना, हमेशा 1 घटाओ, 2 आने का 1/36, 3 आने का 2/36, 4 आने का 1 घटा दो 3/36, 5 आने का 1 घटा दो 4/36, 6 आने का 5/36, 7 आने का 6/36। क्लियर है, हमेशा 1 घटा देना है, लेकिन 7 तक ये काम करना है। 7 आने का तो 6/36,
6 आने का तो 5/36, दिमाग लगाना नहीं है, हमेशा एक घटा देना। 8 आने का यदि बोलेगा तो कितना जोड़ोगे तो 13 होगा, तो 5, तो 5/36, 13 लाना है। अगर 7 से ज्यादा हो तो 13 लाना। 8 आने का तो 8 में कितना जोड़ोगे तो 13 होगा, 5/36। 9 आने का तो 9 में कितना जोड़ोगे तो 13 होगा, 4/36। 10 आने का 3/36। 11 आने का 2/36। अब 12 आने का 1। क्लियर है। प्लस 7 से पहले 1 घटा देना है और 7 के बाद जोड़ के 13 लाना। तो 2 लीडो गोटी का आप ट्रिक एक तो वो याद करना होगा कि अगर 7 तक पूछा तो आप 1 घटा के आंसर बता दोगे, और अगर 7 से ज्यादा पूछा तो जोड़ के 13 ला के बता दोगे। तो याद करना होगा। अब एक इसका कंसेप्ट क्या है, बाई में तो 36 लिखना। सपोज करें बोल रहा आपको 5 आने का, तो 5 कब आ सकता है, पहला में 1, दूसरा में 4, पहला में 2, दूसरा में 3, पहला में 3, दूसरा में 2, पहला में 4, दूसरा में 1, बस यही चांस है। और 5 कैसे आएगा, अगर 5 ला दोगे तो उसमें तो 0 आएगा नहीं, तो 4 चांस है, तो आंसर लिख दो 4/36। सपोज करो बोल रहा 8 आने का, सपोज करो बोल रहा 8 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बाई में 36 लिखे। ट्रिक यदि याद है कि 13 लाना है यानी 5 होगा, तो 5/36 हो गया। 8 में कितना जोड़ोगे तो 13 आएगा, तो 5/36। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, 8 कब कब आ सकता है, पहला में 1 तो दूसरा में 7 तो आता नहीं है, तो 1 तो होगा नहीं, तो पहला में 2, दूसरा में 6 आ सकता है, पहला में 3, दूसरा में 5, पहला में 4, दूसरा में भी 4, पहला में 5, दूसरा में 3, पहला में 6, दूसरा में 2। और कोई तरीका है, कोई तरीका नहीं। तो कितना तरीका देख लो, तो 1 2 3 4 5, 5/36। क्लियर है। तो इस तरीके से मान लो 11 आने का बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी 11 आने का बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 11 आने का, प्रोबेबिलिटी 11, तो 11 कब आ सकता है, बाई में 36 लिखो। 11 आ सकता है जब पहला में आ जाए, मान लो 4 आए तो दूसरा 6, क्या 11 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, कम से कम 5, और दूसरा में होना चाहिए 6, या तो पहला में 6, दूसरा में 5, तभी आ सकता है, यानी 2 ही, 2/36। और दूसरा तरीका 11 में कितना जोड़ोगे तो 13 आएगा, तो 2 आएगा, तो 2/36 हो गया आंसर। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको एकदम अच्छे से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके आधार पे पॉलिटेक्निक एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एकदम आराम से सॉल्व होगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। इसमें हम लोग प्लेइंग कार्ड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लेइंग कार्ड से पॉलिटेक्निक एग्जाम में, 10th का भी एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उसका हम लोग बहुत इजी वे में आज हम लोग आपको सिखा देंगे। मतलब प्लेइंग कार्ड बहुत सारे बच्चे को काफी टफ लगता है इससे क्वेश्चन, तो आज मैं आपको प्लेइंग कार्ड एकदम इजी वे में सिखाऊंगा। सच्चाई है कि आज मैं आपको जुआरी बना दूंगा। क्लियर है। तो ऐसा नहीं पैसा वाला मत खेलना, ऐसे सीख लो। प्लेइंग कार्ड, तो प्लेइंग कार्ड में आपको बोल देता है कि 52 कार्ड है, हमेशा बोलता है, नहीं भी बोलेगा तो 52 ही हम लोग लेंगे। तो अब इससे 52 कार्ड होता कौन कौन है, इसको अच्छे से सीखते हैं। तो देखो होता क्या है, ए से चालू होगा, इसको आप बोल देते हो एस कार्ड, इक्का बोल देते हो। उसके बाद क्या होगा, 2 3 4, इस तरह से 10 तक जाएगा। इसको 1 मान लो, तो 1 से 10 तक 10 कार्ड हुआ। 11 12 13, मतलब टोटल कार्ड कितना होगा, 13। टोटल कार्ड कितना होगा, 13। आप बोलते हो सर टोटल कार्ड होता है 52, लेकिन आप तो 1 से लेकर 13 तक दिखा रहे हो। तो हाँ बाबू, 13 ही कार्ड होता है, और ये 13 कार्ड 4-4 पीस होता है। यानी किंग कितना पीस होगा, 4 पीस। किंग कितना पीस होगा, 4 पीस। क्वीन कितना होगा, ये भी 4 पीस होगा। क्वीन भी 4 पीस होगा, एकदम इजी वे में देखना। जैक भी 4 पीस होगा। तो देखो होता क्या, इक्का में ए लिखा हुआ होगा, और 2 से 10 तक नंबर रहेगा। जैक, इसमें गुलाम का तस्वीर होगा, इसमें रानी का तस्वीर होगा, और इसमें राजा का तस्वीर होगा। आपको ये सब कुछ समझना नहीं है, सिंपल समझो। प्रोबेबिलिटी का कुछ भी सवाल रहे तो बाई में क्या लिखोगे, 52। चलो इसमें कोई सवाल मतलब टेंशन नहीं। अब क्वेश्चन क्या आएगा और आपको यहाँ क्या लिखना है वो समझो। ब्लैक कलर का जो होगा किंग जो होगा वो 2 पीस होगा ब्लैक कलर का। 2 पीस कैसा होगा, ब्लैक कलर का, और 2 पीस कैसा होगा, रेड कलर का। 4 किंग में यार हर कार्ड 4-4 पीस है। 4 पीस में 2 पीस ब्लैक रंग का रहेगा और 2 पीस रेड रंग का रहेगा। क्लियर है। तो सपोज कर लो ये दोनों
को रेड कलर, रेड मान लो, और ये दोनों को ब्लैक। क्लियर है? इसका मतलब अगर सवाल बोलेगा कि प्लेइंग कार्ड है पावन कार्ड का, अच्छा तरह से पीसा हुआ, एक कार्ड बिना देखे निकाले, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड होगा वो किंग होगा, हिंदी में बादशाह होगा। तो बादशाह तो 4 होता है, तो क्या वो बादशाह में बोला लाल काला कुछ बोला? नहीं बोला, तो प्रोबेबिलिटी बोला आपका किंग का, किंग का। तो किंग के पीस? तो 4 पीस, आंसर हो गया 4 पे पाऊंगा, इसको कटिंग कर लेना। प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे क्वीन का, मत सोचो क्वीन कितना पीस होगा, तो 4 पीस होगा, हर एक कार्ड 4 पीस होता है, तो 4 पे पाऊंगा। लेकिन अगर आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी रेड रंग का किंग, किंग होना चाहिए लेकिन कैसा? रेड रंग का, तो पहले तो 52 नीचे लिखो। अब जल्दी से बताओ, किंग होता है 4 पीस, रेड रंग का कितना होगा? तो 2 पीस, और 2 पीस होगा ब्लैक रंग का, तो लिख दो क्या? 2/52। किंग अगर ब्लैक का पूछे तो फिर भी 2/52। क्वीन यदि ब्लैक का पूछे 2/52, क्वीन यदि रेड का पूछे 2/52। मतलब सिंपल सा समझो, यदि क्वीन पूछे, जैक पूछे, एस कार्ड पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो सब कितना पीस होता है? 4-4 पीस, तो आपको आंसर देना 4/52। लेकिन लाल या काला के बारे में बात बोल दे तो आप बोलना 2/52, मतलब 2 पीस होगा। क्लियर है? अब और हाई लेवल में सवाल जाते हैं। देखो होता क्या है, किंग जो होगा 4 पीस होगा, हर कार्ड 4-4 पीस होगा, तो चारों में अलग अलग सिंबल बना हुआ होगा। एक सिंबल रहेगा हार्ट का, किसका? हार्ट का। तो देखो हम लोग या सभी लोग हार्ट सोचते हैं ऐसा ही होता है, तो जुआरी लोग हल्ला कर दिया है हार्ट ऐसा होता है। हार्ट ऐसा होता नहीं है, हार्ट का ऐसे सिंबल दिया हुआ था, हम लोग बचपन से सोचते थे हार्ट ऐसा ही होता है। हार्ट का शेप कैसा होता है? 30 टाइप का होता है, मुट्ठी को 2 मुट्ठी को ऐसे बंद कर लो, इस टाइप का हार्ट का शेप होता है। लेकिन शुरू से ही जुआरी लोग जो है प्लेइंग कार्ड जो खेलते हैं उसको हार्ट इसको बोलते हैं, हिंदी में लाल पान। तो हम लोग सोचते हैं हार्ट का फिगर ऐसा होगा, तो ऐसा होता नहीं। हार्ट हो गया। उसके बाद देखो डायमंड, ये दोनों रेड कलर में आएगा, हार्ट और डायमंड दोनों क्या आएगा? रेड कलर में आएगा। उसके बाद लाल पान है और एक इसी का उल्टा एक फिगर होगा, इसमें एक घंटी रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग काला पान। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं स्पेड। क्या बोलेंगे? स्पेड। इसको क्या बोलेंगे? डायमंड। इसको बोलेंगे हार्ट। मतलब इंग्लिश में अगर जुआ भी खेलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा बहुत बड़ा चीज खेल रहे हो। एक होगा हिंदी में इसको बोल देते हैं हम लोग चिड़िया, और इंग्लिश में इसको बोलोगे क्लब। 4 कार्ड होता है। अब सिंपल सा समझना, अगर ताश प्लेइंग कार्ड मेरे से नहीं सीखे तो किसी से नहीं सीख पाओगे, एकदम इजी वे में समझो। सपोज करो मेरा नाम राज गोस्वामी है, सपोज क्या मेरा नाम है ही, तो यदि कोई पूछे कि हमको राज गोस्वामी से मिलना है, तो आप लोग बोलोगे कि राज गोस्वामी कहाँ का राज गोस्वामी? धनबाद का राज गोस्वामी, या पटना का राज गोस्वामी, या रांची का राज गोस्वामी? कहाँ का राज गोस्वामी? इधर में 4 है, 4 में बताओ कौन सा राज गोस्वामी? तो जैसे जैसे वो बताते जाएगा आप मेरे तक पहुंच जाओगे। सेम उसी तरह इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी किसका? किंग का। किंग में सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, किंग की जगह क्वीन रहे, एस कार्ड रहे, जैक रहे, सब बात सेम है। यदि किंग का पूछे तो भाई में तो पहले 52 लिखेंगे ही। प्रोबेबिलिटी किंग का, तो किंग 4 पीस, 4/52। प्रोबेबिलिटी किंग का, लेकिन कौन सा रंग? रेड रंग का, तो फिर से 52। अब रेड रंग का किंग बोला, थोड़ा फुटानी कर दिया, तो रेड रंग का कितना होगा? 2/52। अगर ब्लैक भी बोल देता तो 2/52 ही, लेकिन अब पूरा हैवी फुटानी कर रहा है, वो रहा डायमंड का किंग। किसका किंग? डायमंड का। अब डायमंड का किंग क्या होता है हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है कि किंग 4 पीस होता है। लेकिन अगर डायमंड का बोल दिया एकदम स्पेशल नाम धर लिया तो एक ही पीस होगा, 1/52। हार्ट का किंग 1/52, स्पेड का किंग 1/52, क्लब का क्वीन 1/52। कुछ भी बोल दिया, अगर स्पेशल नाम धर दिया तो 1/52। क्लियर है? फिर से एक सवाल मैं समझा रहा हूं, फिर से समझना। प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जैक का, जैक को हम लोग हिंदी में गुलाम बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी किसका पूछा? गुलाम का। कुछ नहीं बोला, गुलाम में कुछ फुटानी नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे आंसर? 4/52। लेकिन यदि आपको बोल दिया प्रोबेबिलिटी गुलाम का, लेकिन ब्लैक या रेड फुटानी कर दिया, या तो मतलब रेड बोल रहा है या ब्लैक, ये दोनों अलग अलग सवाल है। सपोज करो ब्लैक का बोला, किसका बोला? ब्लैक का, तो ब्लैक तो 2 पीस होगा, 2/52। और रेड का भी पूछता तो 2/52। लेकिन अब स्पेशल नाम धर रहा है हार्ट का जैक, गुलाम किसका होना चाहिए? हार्ट का, तो जल्दी बताओ, एक ही पीस होगा। तो हार्ट का जैक 1 ही पीस, हार्ट का क्वीन 1 पीस, हार्ट का किंग 1 पीस, हार्ट का 10 1 पीस, हार्ट का एस कार्ड 1 पीस। अरे कोई भी स्पेशल नाम धरा तो 1 पीस, क्योंकि सब है 4-4 पीस और चारों अलग अलग। जैसे किंग है 4 पीस, तो ये तो किंग होगा हार्ट का,
ए को किंग होगा डायमंड का, ए को किंग होगा स्पेड का, ए को किंग होगा क्लब का। क्लियर है? तो ज्यादा डरने वाला चीज है नहीं। सवाल मुझसे कुछ भी पूछो। अगर हमसे पूछा कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ क्वीन का, तो हम सीधे बोलेंगे 4/52। रेड रंग का क्वीन का तो हम बोलेंगे 2/52। ब्लैक रंग का क्वीन का तो 2/52। लेकिन अगर कोई स्पेशल नाम धर दिया डायमंड का क्वीन का तो 1/52, क्लब का क्वीन का तो 1/52, हार्ट का क्वीन का तो 1/52, किडनी का क्वीन का तो 1/52। किडनी का क्वीन नहीं होता है। चलो सिंगल। अब इसमें और एक आगे सवाल क्या पूछता है, फेस कार्ड पूछता। प्रोबेबिलिटी किसका? फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी किसका? फेस कार्ड का, चेहरे वाला पत्ता। तो नीचे तो पहले बावल लिखो। अब फेस का मतलब चेहरा होना चाहिए। तो इक्का में तो ए लिखा रहेगा, 2 में 2 रहेगा, 10 तक नाम नहीं, मतलब फिगर नहीं रहता, चेहरा नहीं रहता है। लेकिन जैक यानी गुलाम, इसमें गुलाम का तस्वीर होता है, इसमें रानी का तस्वीर होता है और इसमें राजा का तस्वीर होता है। तो तस्वीर वाला पत्ता कितना पीस होता है? 3 पीस। ये तीनों कितना पीस होगा? तो तय बात है 4-4 पीस। किंग भी 4 पीस, क्वीन भी 4 पीस, जैक भी 4 पीस। तो क्या ये बोला हार्ट का फेस कार्ड नहीं, सीधे बोला फेस कार्ड। तो फेस कार्ड 4 पीस 4 पीस 4 पीस, कितना पीस? 12/52। लेकिन अगर बोल देता कि रेड रंग का फेस कार्ड किसका? रेड रंग का, तो 52। तो 12 ये तीनों कार्ड होता है फेस वाला। रेड रंग का 2-2 पीस होगा तो 2 3 6/52। ब्लैक रंग का पूछ दिया तो 6/52। लेकिन अगर बोल दिया प्रोबेबिलिटी डायमंड का फेस कार्ड, तो फेस कार्ड डायमंड का होना चाहिए। 1 पीस इसका भी, 1 पीस इसका भी, 1 पीस इसका भी, 3/52। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। एक आध सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसका जवाब मुझे देना। पहला सवाल है प्रोबेबिलिटी क्वीन का और जैक का, बताना क्या हो। क्वीन भी हो सकता है, जैक भी हो सकता है। तो नीचे तो बावल लिखोगे क्वीन या जैक, तो क्वीन भी 4 पीस और जैक भी 4 पीस, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो 4 4 8, आंसर क्या होगा? 8/52। अब इसका कटिंग वटिंग कर लेना, जैसे 4 से काट दो 2 बार में, 4 से काट दो 13 बार में, आंसर होगा 2/13। क्लियर है? जल्दी बताना प्रोबेबिलिटी। आप बता दो प्रोबेबिलिटी हमको किंग नहीं होने का, किंग नॉट ए किंग, किंग नहीं होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी से। तो किंग के पीस होता है तो 4 पीस किंग होता, तो के पीस नहीं है किंग। तो 52 में 4 पीस नहीं है तो के पीस है? 4 पीस है तो के पीस नहीं है, 48 पीस नहीं है। 48/52 नॉट ए किंग, किंग नहीं होना चाहिए, तो 48 पीस नहीं है। या तो आप ऐसे ही बना सकते हो 4/52 है, नहीं है पूछ रहा, 1 से घटा दो 52, 52 में 4 घटा दो 48, आ गया आंसर। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको प्लेइंग कार्ड अच्छे से सीख गया होगा। इस दिवाली आपको मैं बधाई दूंगा, 10-20 हजार जीत जाओ। क्लियर है? ऐसे आप लोग जुआ नहीं खेलना, जुआ आप लोग क्या किसी को नहीं खेलना चाहिए, अच्छा चीज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।